पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला था कि आप यानी जवाहरलाल नेहरू जी को कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि उस समय पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था। शीत युद्ध के समय, कोल्ड वॉर के समय, एक अमेरिकन गुट और एक सोवियत संघ का गुट। लेकिन भारत जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में किसी भी ग्रुप पे शामिल नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की अपनी नीति थी कि हम एक अलग ग्रुप में रहेंगे, जिसमें उन्होंने कई देशों को अपने साथ जोड़ा था और जिसको उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट नाम यानी गुट निरपेक्ष नीति के नाम से दिया था कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम लड़ने वाले गुटों में नहीं रहेंगे। लेकिन अमेरिका जवाहरलाल नेहरू पर लगातार प्रेशर डाल रहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, इस गुट निरपेक्ष ग्रुप को यानी नाम ग्रुप को बंद कर दीजिए, हमारे साथ आ जाइए। और इसके लिए उसने धमकी भी दी थी कि हम आप पर बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे, आप अपनी परमाणु जो कार्यक्रम है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे, कि उस परमाणु कार्यक्रम को भी रोक दीजिए, नहीं तो हम आप पर बहुत सारे एक्शंस लगाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ऐसी कोई बात अमेरिका की नहीं मानी थी और अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन को, अपने गुट निरपेक्ष नीति को उन्होंने जारी रखा था और साथ में परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखा था। उसके बाद 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हुई भारत की, तो उस समय भी अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री पर एक धमकाना दबाव डाला था कि आप पाकिस्तान से अपनी युद्ध को रोक दीजिए, नहीं तो हम आपको देने वाला गेहूं आपका बंद कर देंगे। आप उस समय शायद देश में गेहूं की पैदावार उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय भी लाल बहादुर शास्त्री ने देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते हुए यह अमेरिका को दो टूक कह दिया था कि आपको गेहूं नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। और भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध को नहीं रोका था और युद्ध एक मुकाम तक पहुंचा था। और यहाँ तक कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी मीटिंग में लोगों के समक्ष कहा था कि हम बेशक एक समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हम अमेरिका से अब गेहूं नहीं लेंगे। बाद में हम लाल बहादुर शास्त्री ने बिल्कुल ही अमेरिका से गेहूं लेना ही मना कर दिया था कि वो देंगे तब भी हम नहीं लेंगे। और उसके बाद ये देश में एक खाद्यान्न के संबंध में क्रांति आई थी और भारत फिर अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना था। उसके बाद 1971 में जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तो एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उस समय भी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी और भारत पर दबाव डाला था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो उसके बुरे परिणाम होंगे। और उस संबंध में उसने अपना एक 7वां बेड़ा तक भी अरब सागर में भेज दिया था भारत के खिलाफ। लेकिन फिर भी श्रीमती गांधी ने वो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोका था, बल्कि रसिया से मदद लेकर रसिया के कुछ सैन्य सामग्री को और बेड़े को अपने पास बंगाल की खाड़ी तक बुला लिया था। और लेकिन वो अमेरिकी प्रेशर को नहीं माना था उन्होंने कि हमारा कुछ हितों की अहित हो जाएगा अमेरिका से, और अमेरिका के बातों को नहीं माना था और न झुकी थी अमेरिका के आगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान आज गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमें पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में कहिए पूरे विश्व के सामने हमें बहुत बेइज्जत करके रख दिया है और हम अपने लीडरशिप के द्वारा बेइज्जत होते जा रहे हैं। आप इसका उदाहरण यूं देख सकते हैं कि पहलगाम में जो 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, जिसके एवज में कुछ कार्रवाई भारत के द्वारा शुरू की गई थी, उसको अमेरिका के द्वारा रुकवाया गया। अमेरिका ने उस समय, ट्रंप ने यहाँ तक धमकी दी भारत को कि अगर नहीं रोकोगे इस युद्ध को तो हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और उस धमकी के अंदर अमेरिका ने, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दिया। उसके बाद भारत को अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई कि रसिया से अगर ऑयल लोगे, जो कि भारत लगातार ले रहा था, तो तुम पर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। और भारत ले रहा था, लेकिन उसके बाद 50% का टैरिफ लगा दिया गया भारत पर। और फिर भारत ने अमेरिकन प्रेशर में आकर रसिया से ऑयल लेना कम करना शुरू किया, जो पिछले अक्टूबर नवंबर तक
प्रतिदिन रसिया से करीब 17 लाख बैरल तेल लिया जा रहा था, उसको घटाकर तकरीबन 12 लाख बैरल तक कर दिया गया था प्रतिदिन, और जिसको शायद 10 लाख बैरल तक न्यूज़ आ रही थी कि करने की योजना है, लेकिन उसका भी कोई विशेष प्रभाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ा। और बाद में तो अभी उन्होंने तत्काल धमकी दी है कि हम भारत पर 500% का टैरिफ लगाएंगे अगर बिल्कुल ही उन्होंने रसिया से तेल लेना बंद नहीं किया तो। अभी हाल में उन्होंने एक और सैंक्शन भारत के खिलाफ की कि ईरान से जो लोग भी डील कर रहे हैं, जो देश डील कर रहे हैं किसी भी तरह का, उन पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी 50% के अलावा अब 25%, 75% टैरिफ हो जाएगा। ये टैरिफ का मतलब ये है कि आप अपने भारत अगर अपना कोई भी सामान अमेरिका में जाकर बेचता है तो अमेरिकी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, जिससे कि भारत का सामान वहाँ बिकना महंगा हो जाएगा, बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो अमेरिका ने भारत पर प्रेशर डाला कि अगर आप ईरान से किसी भी तरह का डील करते हैं तो हम आप पर 25% का टैरिफ और लगाएंगे। अब भारत ने ईरान के साथ एक बहुत ही एम्बिशस, महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी, चाहबार बंदरगाह परियोजना, जिसमें भारत के बहुत सारे हित मौजूद थे ऑयल संबंधित, और आगे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ने के उसमें फ्यूचर के काफ़ी संभावनाएं थी, काफ़ी फ्यूचर था, जिसमें भारत ने चाहबार परियोजना में करीब 1100 करोड़ 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और ये बहुत पुरानी परियोजना थी, लेकिन अमेरिकी प्रेशर में आकर भारत उस परियोजना से बाहर हो गया है। यानी भारत ने भी अब वो परियोजना छोड़ दी है। यानी अमेरिका जो कुछ कहता आ रहा है कि तुम रसिया से तेल मत लो तो हम नहीं ले रहे हैं, तुम पाकिस्तान के साथ युद्ध रोक दो तो हम रोकते रहे हैं, तुम ईरान के साथ हर तरह का अपना करार छोड़ दो, भले ही तुम्हारे राष्ट्र हित इसमें नुकसान हो तो हम छोड़ते रहे हैं। आखिर हम इतना अमेरिका के सामने क्यों झुकते जा रहे हैं? 140 करोड़ लोगों का ये देश आज़ादी के 75 साल के बाद भी इतना मजबूर होता जा रहा है विश्व के सामने। आखिर क्या हमारी क्या पोजीशन है वर्ल्ड ऑर्डर के सामने? ये बहुत गंभीर विषय है इस समय।